एवरीवन, वेलकम टू विद्यासागर। तो आज हम लोग बात करते हैं संस्कृत क्लास 10 के बारे में। तो ज्यादातर क्वेश्चंस आप लोग को पता है संस्कृत में ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। एम आई राइट? यस, ऑफ कोर्स आई एम राइट। तो ग्रामेटिकल क्वेश्चन में 6 पार्ट में यहाँ पे बांट रही हूँ, जिसको आप लोग को कंप्लीट कर लेना है। पहला हो गया प्रत्यय, दूसरा अव्यय, संधि, समास, पत्र, निबंध, चित्रवर्णनम। तो इस और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न निर्माण। आप पीवाईक्यूज देख लीजिए, किसी भैया दीदी से पूछ लीजिए। ज्यादातर क्वेश्चन ग्रामेटिकल होते हैं और सारे के सारे इन्हीं सब टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में प्रश्न निर्माण। तो प्रश्न निर्माण कितने सारे क्वेश्चन कोई रट नहीं सकता कि कहाँ पे किम लगेगा, कहाँ पे कया लगेगा, कहाँ पे केन लगेगा। तो उसके लिए हम लोग को याद करना पड़ेगा किम सदरूप। किम सदरूप अगर आपको याद हो गया तो आप कंप्लीट कर सकते हैं ये टॉपिक, जो कि आज की वीडियो में हम लोग किम सदरूप को कवर करेंगे और इस टॉपिक के बारे में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने का ट्राई करेंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो और स्टार्ट करो। देखो, पुल्लिंग में जैसे हम लोग बालक सदरूप याद करते थे ना, तो वैसे ही कुछ याद करेंगे ट्रिक के साथ। ये लाइन तो आपको पता है, प्रथमा द्वितीय विभक्ति वो सब होता है, सप्तमी संबोधन तक होता है। तो संबोधन यहाँ पे क्यों नहीं हुआ बच्चा? क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों का भी ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लिविंग थिंग का कुछ सदरूप लिख रहे हैं हम, बालक बालिका वैसा कुछ लिख रहे हैं नहीं। तो लिविंग थिंग को बुलाया जाता है, संबोधन किया जाता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग को हम लोग बुलाते नहीं है या संबोधन नहीं करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे संबोधन नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला एक वचन का जो याद करना है, उसमें बालक में हम लोग क्या करते थे, म न य त श वे, ऐसे ही कुछ याद करते थे। तो इसमें आपको म न दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, चतुर्थी एक वचन में कस्मे, फिर पंचमी तो सेम है कस्मात, जैसे बालकात होता है, और षष्ठी बालकस्य, यहाँ पे भी कश्य दिया हुआ है। तो आपको एक वचन अगर याद हो गया तो द्विवचन तो बालक का जैसे ही है, को भ्याम 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 यो यो, इतना तो आपको याद है बालक शब्द रूप से। और लास्ट वाला बहुवचन आप कैसे याद करिएगा, के कान के, केभ्यः केभ्यः, केशाम केशु। याद होगा ना बच्चा? हाँ बिल्कुल याद होगा। तो बहुवचन क्या होगा, के कान के, केभ्यः केभ्यः, केशाम केशु। देखो यहाँ पे गलती से स्त्रीलिंग लिखा गया था, पुल्लिंग होगा, ठीक है। तो पुल्लिंग जब आपको याद हो जाएगा ना, तो आपको क्या याद हो जाएगा, नपुंसक। अब बोलो कैसे, कैसे याद होगा, कैसे याद होगा, कैसे? क्योंकि यहाँ पे पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में बस प्रथमा द्वितीय चेंज होता है, बाकी बात सेम एज इट इज रहता है, ठीक है। तो याद हो जाएगा। तो प्रथमा में क्या हो जाएगा, नपुंसक में, नपुंसक लिंग में किम के कानी, क्या हो जाएगा, किम के कानी। और सेम इसी को वापस से उतरा देना है, किम के कानी। गॉट इट? समझ में आ गया? यही हो जाएगा नपुंसक लिंग। और कुछ यहाँ पे कुछ चेंजेस करना नहीं है, तो याद हो जाएगा आई थिंक। और नहीं याद होगा तो इट्स टू बैड, बिकॉज यू आर इन 10th क्लास, तो आपको याद रहना चाहिए। इतना कुछ याद नहीं हो पाएगा तो फिर कुछ ना हो पाएगा। तो याद, अगर आपको पुल्लिंग याद हो गया तो नपुंसक लिंग याद हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रथमा और द्वितीय को चेंज करने के बाद बाकी बात एज इट इज रहता है, जो आपको याद हो गया होगा। साथ साथ लिखते जाओ, साथ साथ बोलते जाओ और याद करते जाओ, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। और मेरा वॉइस अगर आपको स्पीड लग रहा है तो स्लो कर लो, और स्लो लग रहा है तो स्पीड कर लो, लेकिन टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग स्त्रीलिंग की ओर। स्त्रीलिंग जैसे नदी शब्द रूप होता है ना, वैसे ही आपको याद करना है। तो स्त्रीलिंग लिखते हैं और फिर आपको बताते हैं कैसे याद करना है। यहाँ पे स्त्रीलिंग मैंने लिख दिया है, तो आपको स्त्रीलिंग पहले स्क्रीनशॉट ले लो और फिर लिखना स्टार्ट करो। स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो। तो स्त्रीलिंग में सारा याद किए ही होगे तुम लोग, बालिका शब्द रूप या फिर नदी शब्द रूप, ये सब याद किए होगे। तो उस टाइप्स का ही है, का के कहा, काम के का, कया काभ्याम काभी, कश्य काभ्याम काभ्य, कश्या काभ्याम काभ्य, कश्या कयो काशाम, और कश्याम कयो काशु। तो बेटर होगा तुम लोग साथ साथ लिखते जाओ और याद करते जाओ, ताकि अभी हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो आप लोग खोल के देख पाओ। बार बार स्क्रीनशॉट तो नहीं जाके देखोगे ना, तो लिख लो कॉपी में, कॉपी को आगे रखो, और जब क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कहाँ क्या लग रहा है और कैसे लग रहा है। तो पहले लिख लो और फिर हम लोग अभी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शायद सेकंड चैप्टर के हैं क्वेश्चन। तो प्रश्न निर्माण का वेटेज कितना होता है देख लो पहले। 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर 5 मार्क्स का आया तो आपको कैसा रहेगा, 6 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन रहेगा,
उसमें से आपको 5 आंसर करने हैं, और 3 मार्क्स का आएगा तो 4 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 3 आंसर करने हैं। तो 3 क्वेश्चन लगाते हैं, अभी देख लो, ध्यान दे। यहाँ पे राज सिंगो है, यहाँ पे मानुषात है, और यहाँ पे चपेटिया है। ठीक, अंडरलाइन तो दिख रहे हैं सबको? दिख ही रहे होंगे। तो जहां पे भी नाम रहता है, जहां पे भी किसी चीज का, चीज तो नहीं, किसी भी लिविंग थिंग का नाम रहता है, वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं? फर्स्ट, प्रथमा एक वचन ही लगाते हैं। जो सिंपल फॉर्म होता है ना, उसको लगाते हैं, किम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? किम। नपुंसक एक वचन क्या है? प्रथमा का किम है। किम के कहानी, किम के कहानी होता है ना, याद नहीं है तो याद कर लो, या फिर कॉपी निकाल के देख लो। क्या है? नपुंसक एक वचन में क्या है? किम है। क्या है? किम है। तो जब भी किसी का नाम रहता है, वहां पे क्या लग जाता है? किम लगता है। क्या लगता है? किम। तो यहाँ पे तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वसति स्म दिया हुआ है। तो राज सिंह क्या है? एक नाम है ना, तो नाम के जगह पर हम क्या बोले कि यहाँ पे नाम के जगह पर क्या लगेगा? किम लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा तत्र किम नाम राजपुत्र, तत्र किम नाम राजपुत्र वसति वसति स्म। ठीक, और लास्ट में हमेशा ध्यान रखना है, लास्ट में क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। प्रश्न निर्माण कर रहे हैं और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो आपका क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रॉन्ग। तो आपको जब भी क्वेश्चन पूरा बना लो, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, त्वम मानुषात विभेषी। तो हम लोग को पता है जो त है, त आत, ये किसमें लगता है? इसमें लगता है, बोलो जल्दी बोलो, याद तो होगा नहीं, याद करो। पंचमी विभक्ति में लगता है ना, तो पंचमी का किम शब्द रूप का पंचमी क्या होता है? कस्मात होता है। ये क्या है? पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग का मानुषात क्या है? पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग का किम शब्द रूप का पंचमी विभक्ति का एक वचन क्या होगा? क्या होगा? कस्मात होगा ना। क्या होगा? कस्मात होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? त्वम कस्मात विभेषी। क्या हो जाएगा? त्वम कस्मात विभेषी। और लास्ट में क्या लगाना है? पता है आप लोगों को? क्वेश्चन मार्क लगाना है। हो गया? हो गया? तीसरा क्वेश्चन देखो, त्वम कस्मात विभेषी। क्या हो गया? त्वम कस्मात विभेषी। और लास्ट में क्या लगाना है? क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। फिर देखो, बुद्धिमती चपेटिया पुत्रो प्रहितवती। तो चपेटिया, चपेटिया लास्ट में क्या है? विभक्ति पता करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? लास्ट का चीज देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? चपेटिया, तो ये क्या हो गया? तृतीया विभक्ति हुआ ना। क्या हो गया? तृतीया विभक्ति हुआ। क्यों हुआ? तया है ना, तया किसमें आता है? तृतीया विभक्ति में आता है। तो चपेटिया, चपेटिया किसमें आ गया? तृतीया विभक्ति। तो तृतीया विभक्ति में स्त्रीलिंग में, सॉरी स्त्रीलिंग बोल रहे, चपेटिया तृतीय विभक्ति में है, तो इसका किम शब्द रूप का तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगा? केन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केन। पढ़े हो ना? याद नहीं किए हो तो निकाल के बैठो, निकाल के बैठो। केन पुत्रो प्रहितवती, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा? बुद्धिमती केन पुत्रो प्रहितवती, बुद्धिमती केन पुत्रो प्रहितवती। क्योंकि चपेटिया तृतीय विभक्ति है, और तृतीय विभक्ति का एक वचन में क्या होता है? केन होता है। क्या होता है? केन होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर्स का भी कुछ क्वेश्चन है, ये सेकंड चैप्टर का है। तो क्या है? व्याकरण। क्या है? व्याकरण। तो लास्ट वाला पार्ट देखने बोले थे विभक्ति चेक करने के लिए। तो जब लास्ट वाला पार्ट देखे तो हम लोग को क्या मिला कि ये कौन सा विभक्ति में है? द्वितीय विभक्ति में है। पता चला कि नहीं? नहीं। मार खा जाओगे नहीं पता चलेगा तो। पता चलना चाहिए, याद करो तभी पता चलेगा। तो क्या है?
द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में क्या था? क को के, कम को कान। द्वितीय एक वचन क्या था? कम था, है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम। आप ऐसे बिंदु भी लगा के लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन हो जाएगा, कम दृष्ट्वा धूर्तश्रीकाल अवदत्। लास्ट में क्या लगेगा? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क, याद रहना चाहिए, ठीक? अब यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, क्या है? पूरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम। ये कौन सा विभक्ति है? बोलो जल्दी बोलो। मह्यम, मह्यम है आपका चतुर्थी विभक्ति। क्या है? चतुर्थी विभक्ति। कैसे? अस्मत् शब्द रूप याद है ना? वो भी नहीं याद है तो क्या करोगे जिंदगी में? कुछ नहीं कर पाओगे। अस्मत् शब्द रूप में क्या था? सॉरी, डिमोटिवेट नहीं कर रहे, मोटिवेट कर रहे हैं कि याद नहीं है तो याद कर लो, ठीक? क्या होगा? अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया अभाभ्याम अस्माभ्याम मह्यम। आया ना? चतुर्थी एक वचन मह्यम। तो चतुर्थी एक वचन का किम शब्द रूप में क्या होता है? क्या होता है? कस्मे होता है। क्या होता है? कस्मे। क्या होता है? बोलो बेटा। कस्मे होता है। पूरा त्वया कस्मे, फिर यहाँ पे हो जाएगा व्याघ्र त्रयम। इसको कंप्लीट कर लो, ओके? पोच पोच हो जा रहा है बहुत ज्यादा, इसको कंप्लीट कर लो खुद से, इतना तो कर ही सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है ना क्वेश्चन, सॉल्यूशन भी हो गया है। गलत क्या है यहाँ पे बताओ जल्दी? टाइम देखो, टाइमलाइन देखो और जल्दी कमेंट करो यहाँ पे गलत क्या है। क्वेश्चन मार्क। तुम मत बताओ कैमरामैन, जिसको पता है ना उसको बताने दो। क्या गलत है? क्वेश्चन मार्क गलत है। क्या गलत है? क्वेश्चन मार्क। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं तो क्या ये सही है? सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन मार्क लगेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेता प्रसादयति। आपको मेरा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे पक्षिणाम है तो ये एक वचन में है, द्विवचन में या बहुवचन में है? आंसर जल्दी कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे है उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेता प्रसादयति। और हाँ, इसका लिंग भी बता देना, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, वो भी बता दो। पक्षी है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? नपुंसकलिंग होगा। और नपुंसकलिंग का किम धातु रूप, किम शब्द रूप याद है ना? तो उसमें ये पक्षी नाम, नाम किसमें आता है? हाँ, नाम किसमें आता है? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। षष्ठी विभक्ति में आता है ना? कौन सा विभक्ति में आता है? षष्ठी विभक्ति। तो उद्याने पक्षिणाम षष्ठी विभक्ति, नपुंसकलिंग षष्ठी विभक्ति, बहुवचन। ये क्या है? बहुवचन है। तो बहुवचन में क्या लगता है? क्या लगता है? जल्दी बोलो, क्या लगता है? तुम लोग कुछ नहीं याद करो, उनको पता चल गया। उद्याने केशाम कलरवम चेत प्रसादयति। और क्या लगेगा बेटा? और क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा, याद रखना। तो यहाँ पे क्या होगा? केशाम होगा। क्या होगा? केशाम, क्योंकि ये नपुंसकलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। और किम शब्द रूप का नपुंसकलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या होता है? केशाम होता है। नेक्स्ट, वाहनानाम अनंता पंक्तयः धावन्ति। ये क्या है? क्या है? कौन सा विभक्ति है? लास्ट देखो, लास्ट देखो, लास्ट देखो। क्या पता चला? ये है सप्तमी विभक्ति। क्या है? सप्तमी विभक्ति। और जैसा कि यहाँ पे अंति है ना? तो ये कौन सा वचन है? बहुवचन है ना? मैसेज को इग्नोर करो, नोटिफिकेशन आ रहा है। महानगरेषु वाहनानाम अनंता पंक्तयः धावन्ति। धावन्ति है मतलब बहुवचन है, और रेषु एषु सु किस में आता है? सप्तमी में आता है ना? केशाम केशु। तो यहाँ पे क्या होगा? केशु। क्या होगा? केशु। और एक बात बता दूं मैं आपको कि जब भी जगह का नाम होता है ना, कहाँ से रिलेटेड कुछ भी जगह का नाम बताया जाता है तो वहां पे एक तो हम लगा सकते हैं पुत्र। क्या लगा सकते हैं? पुत्र या फिर केशु। ये याद रखना दिमाग में। अगर केशु सु दिख गया तो क्या लिखोगे? केशु लिखोगे।
और कहीं पे जगह का नाम लिख गया तब भी क्या लिखोगे, केशु या पुत्र, पुत्र मतलब कहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है केशु वाहनानां अनंत पंक्तयः, और यहाँ क्या हो जाएगा, धावन्ति, क्वेश्चन मार्क लास्ट में याद रखना। और 3 क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर हम लोग देखो 8 नंबर क्वेश्चन है, पाषाणी सभ्यताम लता तरु गुरुमः प्रस्तुत करे तिष्ठाना संति। तो ये बात तो संति देख के पता लग रहा है आपको कि ये बहुवचन में है, और ये क्या है, कौन सा विभक्ति में है, प्रथमा या द्वितीय विभक्ति में ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, लता तरु गुरुमः का क्या हो जाएगा, के, क्योंकि क्या होता है, त क के, बहुवचन में क्या होता है, के होता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका पाषाणी सभ्यता, उतारते जाओ साथ साथ, पाषाणी सभ्यता के प्रस्तर तले पिष्टा संति। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा गलती क्या, क्वेश्चन मार्क नहीं देना। प्रकृत्या सन्निधो वास्तविकम सुखम विद्यते, तो इसमें ये कौन सा विभक्ति है, क्या है, क्या, तो ये कौन सा विभक्ति है, पंचमी या षष्ठी विभक्ति में आएगा ना। तो पंचमी या षष्ठी विभक्ति के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कस्याः लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कस्याः, कस्याः सन्निधो वास्तविकम सुखम विद्यते, लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। फिर है सकटियानम कच्चल मलिनम धुआं मुंचती। तो इसमें एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग का कैसे बनेगा, सकटियानम कच्चल मलिनम, कच्चल मलिनम मतलब बहुत ही ज्यादा गंदा है ना, धुआं मुंचती। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, प्रकृतिया क्या है, स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ पे कश्या हो गया, कंफ्यूज नहीं होना, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग नहीं लगाना, ठीक। तो इसमें कज्जल मलिनम, तो क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसा बनेगा कि सकटियानम कैसे है ना। तो इसके लिए हम लोग किम धातुरूप और दृश्य धातुरूप को ऐड करके हम लोग क्या बनाएंगे, कीदृशम, क्या बनाएंगे, कीदृशम। क्यों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कैसा है, तो कैसा को हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं, कीदृशम, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सकटियानम कीदृशम धूमम धूमम मुंचती। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और नहीं आए तो कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। तो आपको अभी क्या करना है मेरे लिए, फॉर माइंड, आपको क्या करना है, विद्यासागर को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, और कमेंट में बताना है कौन सा डाउट हुआ, क्या टॉपिक नेक्स्ट आएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो आएगा ना, नेक्स्ट वीडियो, वो आएगा प्रैक्टिस सेशन, ठीक। उसमें सारे जो चैप्टर्स है ना उसके क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। इसमें तो 10 क्वेश्चन हम बेसिकली बेसिक्स को समझाने के लिए किए, तो उसमें कुछ ट्रिक्स भी लगाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और स्टे हम लोग के साथ बने रहो।